ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृतकक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। आज आप लोगों के लिए मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आया हूँ। आज आपको थोड़ा आनंद भी आएगा संस्कृत पढ़ के। छोटा सा विषय है लेकिन आपके लिए मैंने कुछ अलग से विशिष्ट एक चीज और रखी हुई है, तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे आज का विषय है सप्तकार। कार इनको इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ जो सात शब्द, एक सेकंड हो गया, हाँ, यहाँ जो आप सात सात शब्दों को देख रहे हैं, ये सभी शब्द जो हैं सात का से, इनका जो प्रारंभ हो रहा है वो कवर्ण से हो रहा है। ठीक है, यहाँ किम, कुत्र, कदा, कति, कुतः, किमर्थम, कथम, तो ये सात प्रकार के ककार कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रारंभ का से हो रहा है। अच्छा, ये सारे इनको इनको मैं प्रश्नवाची भी कहता हूँ। प्रश्नवाची इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रश्न पूछने की परंपरा बड़ी प्राचीन रही है। जैसे ही हम मानते हैं कि जैसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ, हमारे ईश्वर ने मानव की रचना की, तो मानव के मन में सबसे सर्वप्रथम यही प्रश्न आया, को हम, है ना। अगर इसका हम मैं लिख देता हूँ, को हम, इस प्रकार से उसके मन में प्रश्न आया। तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करें, क्योंकि आप संधि पढ़ चुके हैं, तो क्या संधि विच्छेद होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ है, ओ कब होता है? पहले आ होगा विसर्ग के पहले, और यहाँ पे खंडाकार है या वग्र है, तो यहाँ पर मतलब आ है, तो हो जाएगा कहा प्लस अहम। कहा मतलब कौन, अहम यानी मैं। सबसे पहला प्रश्न जब जैसे वो बना, के मन में पहले ही प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, और उसके बाद उसने फिर जानना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, मुझे बनाने वाला कौन है, इत्यादि। फिर आगे जो है ज्ञान की परंपरा चल पड़ी। तो हमारे यहाँ प्रश्न का बड़ा ही महत्व है। हमारे यहाँ कोई चीज जाननी होती है तो उसके लिए हम प्रश्न करते हैं। जब हमारे हमारे पुत्र, हमारे शिष्य, हमारे भाई बहन, माता पिता जब कोई प्रश्न करते हैं, तभी हम जानने की ओर जाते हैं। मतलब प्रश्न का सीधा सा अर्थ है कि आपके अंदर वो जिज्ञासा है। इसलिए संस्कृत में इन सातों, ये इनको सप्तकार कहते हैं क्योंकि ये सात हैं। इनका बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त एक और होता है, वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन प्रमुख रूप से यही सात माने। चलिए, हम क्रम से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखें प्लीज, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आता है किम। ठीक है, किम का हिंदी अर्थ होता है क्या, ठीक है, या ऑब्लिक, है ना। मतलब इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है क्या, दूसरा होता है कौन। अच्छा, आप लोगों ने कारक पढ़े हैं, तो कारकों को यहाँ जोड़ जोड़ के हम पढ़ें। ठीक है, तो किम का अर्थ होता है क्या और कौन। अब मुझे पूछना है कि तुम क्या करते हो, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? किम का। या फिर मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो, तब भी मुझे किसका प्रयोग करना है? किम का। ठीक है, समझ गए होंगे इसका हिंदी अर्थ। अब ये किम है क्या, तो देखो इसको ध्यान से समझना। ये जो किम है ना, ये शब्द रूप है ना। शब्द रूप अर्थात किसके शब्द रूप बनते हैं, और शब्द रूप किस किस में बनते हैं? तो तीनों लिंगों में बनते हैं, यानी कि पुल्लिंग में बनते हैं, स्त्रीलिंग में बनते हैं, और नपुंसक लिंग में बनते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तो प्रायशः एक जैसे ही होते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का भेद होता है। बाकी आपको जो ध्यान रखना है वो है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इनके शब्द रूप आपको कहाँ से मिलेंगे? हालांकि मैं पहले भेज चुका हूँ आप लोगों को, तथापि आप अगर देखना चाहें तो आपको संस्कृत अभ्यास .in पर मिल जाएंगे, और बड़े ही सरल हैं। किम शब्द का आप अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? कहा, जो मैंने अभी बताया था, कहा, को हम। कहा मतलब कौन, है ना। ये कहाँ बनता है? प्रथमा में। इसके रूप कैसे चलेंगे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक तत्शब्द पढ़ाया था। ठीक है, ये तत्शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, ये किम भी सर्वनाम कहा जाता है। तो तत् का मतलब होता है वह, तो वह का जो पुल्लिंग रूप बनता है तत् का, वो बनता है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं,
क्या बनता है, सहा। ठीक है, तो हम चलाते हैं सहा तऊ ते। उसी प्रकार से किम शब्द का बन जाएगा कहा, कऊ और के। जैसे तत् शब्द चलता है वैसे ही ये वाला भी चलता है ना। ठीक है, तो अगर आपको तत् का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग याद है तो आपको इसका भी हो जाएगा। इसके लिए गाना भी है, मैंने बताया था कि आप इसको गाने के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो कहा कऊ के कम, ऐसे कहा कऊ के कम कऊ कान। ये गाना मैंने आपको सुना के बताया था तत्शब्द। तो इसको आप जो है क्या करें, याद कर लें। ठीक है, किम शब्द का अर्थ क्या, ये तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक। अब इसके जो प्रयोग हैं वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा कि इसको प्रयोग कैसे करें। ठीक है, तो समझ गए, पहला ये तीनों लिंगों में होता है, किम का अर्थ होता है क्या अथवा कौन। चलिए अब हम दूसरे वाले पाते हैं, तो लिखा है कुत्र। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 2 पे लिखा हुआ है कुत्र। अब कुत्र को समझते हैं, चलिए तो साफ कर देता हूँ। ओ भाई, मुझे क्या, चलो ठीक है, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा कुत्र। तो कल आपको मैंने बताया भी था, जब अव्यय पढ़ रहे थे तो वहां पर कुत्र भी आया था। तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कुत्र का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। भवान कुत्र वसति या निवसति। ठीक है, और तुम कहाँ जा रहे हो, भवान कुत्र गच्छति। तो कुत्र का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। इस प्रकार से आप प्रयोग में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, देखो जब हम किसी से कहाँ पूछते हैं ना कि तुम कहाँ बैठे हो, तो वो किसी ना किसी स्थान के विषय में बताता है कि भैया मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तुम कहाँ रहते हो, मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। ठीक है, या मैं दिल्ली में रहता हूँ। ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ इत्यादि। तो किसी न किसी स्थान के विषय में वो बताएगा। और याद रखें कि जब भी जहां पर भी कुत्र पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हमेशा स्थानवाची होगा, यानी स्थान के विषय में बात करेगा। और जब हम स्थान की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पूछा कि तुम कहाँ बैठे हो, आपने कहा मैं चेयर पर या कुर्सी पर बैठा हूं। तो देखें यहाँ पर क्या आ गया, पर आ गया। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, मैं गांव में है ना, मैं गांव में रहता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया, तो आप ध्यान करें जब हमने कारक पढ़े थे तो वहां मैं, पे, पर, ये कौन सी विभक्ति में आते हैं, ये आते हैं सप्तमी के अधिकरण में। इसमें आते हैं सप्तमी के अधिकरण। और आपने याद किए तो अधिकरण मैं, पेपर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब जब किसी से हम कुत्र के विषय में पूछेंगे तो वो प्रायशः, मैं देखिए शब्द उपयोग कर रहा हूँ प्रायशः, वो जो उसका उत्तर होगा वो क्या होगा, किसके विषय में होगा, स्थान के विषय में होगा। और जब स्थान का उत्तर हम देंगे, किस विभक्ति में देना है हमें, सप्तमी विभक्ति में। का याद रखिए, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुमने कहा गांव में। गांव पुल्लिंगवाची शब्द है, गांव शब्द का सप्तमी बना दीजिए। जैसे राम का होगा रामे, इसी तरह से गांव का हो जाएगा ग्रामे। किसी ने पूछा, चलिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, वैसे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि भैया भवान यानी आप, भवान का अर्थ होता है आप, पुत्र कहाँ। ठीक है, और वसति अर्थात रहते हो। तो उसने कहा अहम, यानी कि मैं। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ, गांव में। गांव के लिए शब्द आता है ग्राम, और मैं है तो सप्तमी हो जाएगी ग्रामे। तो जैसे कुत्र आया वहां पर सप्तमी आ गई उत्तर में। और बसती की जगह हो जाएगा बशामी। क्यों, क्योंकि वो खुद के विषय में बता रहा है, तो खुद के विषय में उत्तम पुरुष होता है तो हो जाएगा बशामी। तो इस प्रकार से कुत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नंबर 3। इसको ऐसे करके साफ करते हैं। नंबर 3 हमारा आता है शहर। नंबर 3 हमारा आता है कदा। नंबर 3 हमारा है कदा। कदा का अर्थ होता है कब, हिंदी अर्थ होता है कदा का अर्थ होता है कब। तो ये कब, जब जैसे चलिए मैं पूछता हूँ कि भैया आप कब उठते हो, तो आप बताएंगे मैं सुबह उठता हूँ। आप कब जा रहे हो,
आप मेरे घर से कब जाओगे? आपने कहा कि 7 बजे जाएंगे। अच्छा, आप भोजन कब करोगे? आपने कहा हम 3 बजे भोजन करेंगे। तो देखिए, जब 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 कब पूछा जाएगा किसी से, तो वो प्रायशः उसका जो उत्तर है वो किस में आता है? समय में आता है। किसमें आता है? समय में। तुम कब सोते हो? रात को। रात में सो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप कब जा रहे हो? तो हम कल जा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? समयवाची हुआ, कल, आने वाला कल। तो याद रखिए, कदा मतलब होता है कब, और इसका जो उत्तर होता है वो प्रायशः क्या होता है? समयवाचक होता है ना। तो कदा का प्रयोग आप अभी हम उदाहरण से देखेंगे इन सब के विषय में, ठीक है। अभी मैं परिचयात्मक आपको ज्ञान दे रहा हूँ। कदा का अर्थ हो गया कब। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, को याद रखिएगा, कति। ठीक है। तो कति का हिंदी अर्थ होता है कितने, है ना। गब्बर पूछता है ना कालिया से, कितने आदमी थे, ठीक है। तो वो बताता है कि सरकार 3। तो कति मतलब होता है कितने, और जब भी कितने का उत्तर हम देंगे, कितने किलो आलू लेके आ रहे हो, तो बताएगा 2 किलो आलू, ठीक है, जिससे हम सोना बनाएंगे। खैर, सोना तो बने नहीं बनेगा, हमारा जो है वो ज्ञान जरूर वर्धन होगा। कति जब भी पूछा जाएगा तो वो किस अर्थ में पूछा जाएगा? कितने अर्थ में। तो याद रखिए, जब भी कति पूछा जाएगा वो किस में बता रहा है? कितने, और वो उत्तर उसका किस में आ रहा है? संख्या में आ रहा है। तो संख्या में जब बता रहा है तो याद रखिए कति का उत्तर प्रायशः किस में आएगा? संख्यावाचक होगा। या फिर संख्या के अलावा परिमाणवाचक हो सकता है। परिमाण बोलते हैं नाप को, परिमाण, ठीक है। परिणाम नहीं, परिमाण। जैसे तुम्हारे पास कितने किलो ते ऑयल है, कितना किलो ऑयल है, तो वो कहेगा 15 किलो। तो ये केजी में आ गया, है ना। तो परिमाण या संख्या को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? कति का, ठीक है। चलिए, मेड्राइनो जी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? वो कहेंगे 2। तो संख्या में उत्तर आ गया उनका। चलिए, तो आगे हमारा है कुत्ताहा। अगला है हमारा कुत्ताहा। इसमें याद रखिए, जो कुत्ता है ये भी स्थानवाचक है, ठीक है। ये क्या है? सॉरी, ये जो है स्थानवाचक है, स्थान के विषय में बताता है। कैसे? तो कुत्ता का हिंदी अर्थ होता है कहाँ, और यहाँ पर साथ में आ जाता है से। कुतः का आ जाता है कहाँ। देखिए, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अभी हमने सीखा, और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। आप कहाँ से आ रहे हैं? जब आप रात्रि में लेट हो जाते हैं तो आपके पिताजी पूछते होंगे कि जनाब आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे हम वहां से आ रहे हैं। तो कुतः का मतलब होता है कहाँ से। ये भी, इसका उत्तर भी कहाँ से, ऐसा क्या होता है, इसका जो उत्तर होता है वो भी स्थान में, सॉरी, स्थान बोलो, हाँ, स्थान के संबंध में होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुत्र में हमें सप्तमी विभक्ति में उत्तर देना है, लेकिन कुतः का जो उत्तर है वो किस में आता है? पंचमी में। क्यों आता है पंचमी में? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है तह। तो ये जो तह है ना, ये एक प्रत्यय है, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लीजिए, पर आपको मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये जो तह है, ये इसका जो, ये जो प्रत्यय से आया है उसका नाम है तसिल। तसिल प्रत्यय से आया है। और तसिल प्रत्यय जो है वो किस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? पंचमी के अर्थ, ठीक है। इसलिए कुतः का मतलब हुआ कहाँ से, और इसका जब हम उत्तर देंगे कहाँ से आ रहे हो, तो कहा कि हम बाजार से आ रहे हैं, तो आप उसमें पंचमी लगा देंगे। तो हम बोलेंगे हाटात, हाट बोलते हैं उसको। तो हाटात यानी हाट से आ रहा हूँ, इत्यादि, ठीक है। तो कुतः का अर्थ भी आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। चलिए, इसके अतिरिक्त है हमारा नंबर 6, किमर्थम। किमर्थम, किम और प्लस इसमें क्या है? अर्थम, ठीक है। किम प्लस अर्थम, ध्यान से समझिए। किम का मतलब अभी बताया था, क्या अथवा कौन, ठीक है। और अर्थम का यहाँ पे हम लेंगे अर्थम, के लिए। तो किस लिए, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो किस लिए, है ना। इसको अगर मैं मिला के लिखूं, संयोग करके लिखूं, तो हो जाएगा किमर्थम। किमर्थम। तो इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है किस लिए, है ना, या सीधे सीधे कहें क्यों। तो किस लिए, तो अगर आप इसकी जो लिए शब्द है ना, तो लिए कहाँ पे आता है? चतुर्थी संप्रदान, है ना, संप्रदान के लिए। तो जब 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 हम किमर्थम का उत्तर देंगे कि भाई तुम कहाँ, किस लिए घूमने गए थे, है ना, या फिर जैसे हम सुबह सुबह
हमें सुबह सुबह किस लिए उठना चाहिए या क्यों उठना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भैया स्वस्थ रहने के लिए। तो के लिए जब आप उत्तर देंगे तो प्रायः इसका जो उत्तर है वो किसमें आएगा? चतुर्थी विभक्ति में आएगा ही आएगा। तो किमर्थम यानी किस लिए। चलिए अंतिम हमारा बचा हुआ है यहाँ पर, लास्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अंतिम है हमारा कथम। तो कथम का अर्थ होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कथम का हिंदी अर्थ होता है कैसे। कैसे, कथम का अर्थ क्या होता है? कैसे, ठीक है। अच्छा, कैसे यहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है? ये प्रयुक्त हो रहा है तरीका या प्रकार, है ना। जैसे कि भाई तुम पढ़ाई कैसे करते हो, तो जब आप कैसे का वर्णन करोगे तो बताएंगे कि भैया हम सुबह उठते हैं, 2 घंटे हम विज्ञान पढ़ते हैं, 3 घंटे हम हिंदी पढ़ते हैं, 1 घंटे हम संस्कृत पढ़ते हैं, है ना। या किसी और से पूछें, हमारे भारती जी से पूछे भैया तुम कैसे पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे संस्कृत की क्लास लेते हैं, डिस्कॉर्ड पे बैठ के बात करते हैं। तो ये उनकी पढ़ाई का तरीका है। तो कैसे जब भी पूछा जाएगा तब तब हमें किसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा? उसके तरीके के बारे में, ठीक है। तो कथम का अर्थ हो गया कैसे। अच्छा, तो ये 7 प्रकार के हमारे क्या हो गए? सप्तककार। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्नवाचक शब्द है जो बार बार आता है, वो आप हमेशा देखते होंगे, वो है कीदृशः। कीदृशः, ठीक है, कीदृशः। अच्छा, ये जो कीदृशः है ये तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में हो गया कीदृशः, स्त्रीलिंग में जब आप बोलेंगे तो हो जाएगा कीदृशा, और नपुंसक लिंग में आप इसको बोलेंगे तो हो जाएगा कीदृशम, है ना। जैसे रामः, रमा और फलम, कीदृशः, कीदृशा, कीदृशम। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है कैसा, या अभी जैसे हमने सीखा कैसे, ठीक है, कैसा और कैसे। अच्छा, जो कथम था उसका अर्थ भी कैसा था, और कीदृशा इसका अर्थ भी कैसा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दोनों में अंतर ये है कि जब हम कथम पूछते हैं तो भैया तुम पढ़ाई कैसे करते हो, तो हम तरीका पूछ रहे हैं। और जब मैं किसी से पूछा कि भाई तुम कैसे हो, या मैं पूछूं कि भैया हमारे सनातनी जी जो हैं वो कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो आप वहां क्या बताएंगे कि वो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप उनके गुणों के विषय में बताएंगे। तो जब किसी के गुणों के विषय में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें 3 लिंग अलग अलग में चलता है। जैसे किम शब्द होता है वैसे कीदृश शब्द होता है। तो कीदृशा पुल्लिंग के लिए, कीदृशा स्त्रीलिंग के लिए, कीदृशम नपुंसक लिंग के लिए। तो हमने पूछा कि सनातनी जी कीदृशः पुरुष या कीदृशा बालका अस्ति, वह कैसे बालक हैं, तो आपने कहा बुद्धिमान बालक हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारी मान लीजिए पीड़ित सनातनी एक बहन है, तो कीदृशा भगिनी अस्ति, तो आपने कहा वो बड़ी बुद्धिमान है ना। उसी तरह से कि भैया जैसे हम मेरे हाथ में एक फल है, एक आम मैं खा रहा हूँ, आम्रम है ना, तो मैं आम खा रहा हूँ, मैंने पूछा, किसी ने मेरे से पूछा कि भैया बताओ ये आम कैसा है, कि महोदया वदतु इदम आम्रम कीदृशम, यह आम कैसा है, तो मैं बोलूंगा बड़ा ही मीठा है ना, मधुरम इदम आम्रम अति मधुरम इत्यादि। कैसा है तो पूछते हैं उसके गुणों के विषय में। अगर कथम पूछते हैं तो हम पूछते हैं प्रकार, और कीदृश पूछते हैं तो हम पूछते हैं गुणों के विषय। तो ये इस प्रकार से, मैं आशा करता हूँ आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। ये 7 प्रकार के ककार होते हैं, और ये कीदृश, ये चूंकि इसको हम ककार इसीलिए नहीं गिनते क्योंकि ये इन्हीं शब्दों से मिलके बनता है। इसमें दृश और किम शब्द को जोड़ के कीदृश बना लिया जाता है, लेकिन चूंकि इसका प्रयोग पृथकता पृथकतया यानी अलग से बहुत होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। तो टोटल मैंने आपको 8 बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कीदृश भी लिख देता हूँ, ठीक है, कीदृश, तो उसको आप समझे रहिएगा, है ना। चलिए अब हम आते हैं इनके प्रयोग पर। तो यहाँ आपको मैं अब इसके प्रयोग, जी, प्रयोग दिखाने लगा हाँ, हूँ। तो मुझे तो पूछना 2 डाउट्स है इसमें। जी जी पूछें। जी, कि प्रथम जो हम कहते हैं कि क्या, कौन सा, कौन, किसके लिए, मतलब किसके किसके लिए, लिए? जी जी। तो इसको मतलब हम कौन सा वाचक बोलेंगे, इसका जो उत्तर है वो किस वाचक में आएगा? नहीं, इसमें वाचक हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसमें ठीक। ये मतलब कोई भी काम है कि भाई जैसे तुम पढ़ किस लिए रहे हो, तो आपने कहा हम ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए, या संस्कृत सीखने के लिए। तो वहां पर इसमें कोई वाचक नहीं है, अपितु इसको हम ये कहेंगे कि ये किसी कारण से हो रहा है, ठीक है, कार्य कारण भाव से, कि कोई कारण है इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं।
के लिए जो है प्रायः चतुर्थी के लिए होता है, इसलिए किमर्थम के उत्तर में हमेशा चतुर्थी में ही हम उत्तर देते हैं। जी और एक ये कथम जो है इसका कैसे होता है इसका, जी। इसका भी कोई वाचक नहीं बना पाएंगे? नहीं नहीं, कथम का तो तरीका पूछ रहे हैं ना, इसमें कोई वाचक नहीं बनाना है। वाचक उसमें नहीं। उत्तर, हाँ जी उसमें उत्तर जो है डिटेल में है। जी ठीक है। जी धन्यवाद। ओके जी, अभी आप प्रयोग देखें तो आपको ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस बार मैंने चित्र सहित उनको रखा हुआ है। तो देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर किम शब्द के विषय में। अरे भाई यहाँ जाओ, किम शब्द के विषय में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब, हाँ। तो अब यहाँ सबसे पहले पुल्लिंग का प्रयोग दिखा रहे हैं कि अयम कहा अस्ति, यह कौन है। तो उत्तर में आ रहा है कि अयम वृक्षा अस्ति, यह आप देख रहे हैं कि यह क्या है, पेड़ है। ठीक है, अरे यार हर बार सेट करना पड़ता है इसको। जी चलिए, तो क्या बोल रहे हैं कि अयम वृक्षास्ति, उसी तरह से बोल रहे हैं कि अयम, ये नीचे आप देख रहे हैं ये इसके विषय में पूछ रहे हैं कि अयम यानी यह है, कहा मतलब कौन, अस्ति मतलब है, यह कौन है। तो उन्होंने कहा कि अयम, अब कहा पुल्लिंगवाची है इसलिए उत्तर भी पुल्लिंगवाची हो गया कि अयम बालकः अस्ति। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ द्विवचन में पूछा है कि आम अमऊ कौस्तः, ये दोनों, अमऊ यानी ये दोनों कौन है। तो उन्होंने कहा इमऊ बालकौस्तः, ये दोनों बालक हैं। तो कहा और कौ, इस प्रकार से आप किम शब्द के सातों विभक्तियों में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर स्त्रीलिंग, किसी का माइक खुला है कृपया निवेदन है बंद कर लें। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग के लिए कि इयम का अस्ति, यह कौन है। ये का मतलब जैसे पूछा तो ये स्त्रीलिंग में, देखो किम शब्द का पुल्लिंग बनता है कहा कऊ के, स्त्रीलिंग बनता है का के काह। तो इन्होंने कहा कि यम का अस्ति, यह कौन है। उन्होंने कहा यम अध्यापिका अस्ति, यह अध्यापिका है, ये पढ़ा रही है। इसी तरह से नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या बनता है किम के कानी। यहाँ पूछा कि इदम किम अस्ति, यह क्या है। तो उन्होंने कहा इदम पुष्पम अस्ति, यह फूल है, ये पुष्प है। ठीक है, तो ये हो गया किम का प्रयोग। अब किम का जो है आप सातों विभक्तियों में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद आपके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग से श्लोक लेके आया हूं, तो वहां से हम सीखेंगे। ठीक है, अगला हमारा था कुत्र। कुत्र का मैंने बताया कि स्थानवाची होता है कहाँ जाने। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, देखिए कि भैया बालिका कुत्र गच्छति, बालिका कहाँ जाती है। तो बोल रहे हैं कि बालिका विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालय को जाती है। ठीक है, आगे फिर श्रमिका कुत्र गच्छन्ति, श्रमिक कहाँ जाते हैं। तो देखो, अच्छा इनमें लिंग भेद नहीं होता। कुत्र में पुत्र जो है वो बालिका यानी स्त्रीलिंग के लिए भी पूछ सकते हैं, और श्रमिक यानी जो पुल्लिंगवाची शब्द है उनके लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे अब यहाँ पे आप देखें कि माता कुत्र भोजनम पचती, माता कहाँ भोजन पकाती है। तो बोला कि माता महान से, महानस बोलते हैं हमारे रसोई घर को, है ना। भोजनम पचती, तो माता जो है महानस में यानी रसोई घर में खाना या भोजन पकाती। तो यहाँ पर कुत्र का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऐसा आपको मैं अभी भेज दूंगा। अब चलिए, अब आ गया यहाँ पर कति। कति का मतलब बताया था मैंने कितने, तो प्रायः इसका उत्तर क्या आता है, संख्यावाचक उत्तर। तो देखिए बोल रहे हैं कि भैया चित्रे कति बालकः सन्ति, चित्र में कितने बालक हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो लिखा है मम विद्यालये, एक सेकंड इसको साफ करूं मैं, हाँ ठीक है। तो बोल रहे हैं मम विद्यालये चत्वाराः, देखिए आ गई संख्या वो। अच्छा चत्वाराः क्यों बोला, क्योंकि आप देखें ये सब बालक हैं, ये पुरुष हैं, तो पुल्लिंग, पुल्लिंग के लिए चार का क्या बनता है, चत्वाराः। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, चत्वाराः और बालकः सन्ति। तो जैसे कति पूछा वैसे उत्तर किसमें आया, संख्यावाचक। आगे चित्रे कति नार्यः सन्ति, चित्र में कितनी नारियां हैं। तो यहाँ पर 7 नारियां दी हुई हैं, तो उन्होंने कहा चित्रे सप्त नार्यः। तो जैसे कति आप पूछते हैं तो आपका उत्तर जो है प्रायः किसमें आता है, किसमें आता है आपका उत्तर, संख्यावाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कदा। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देखें, उदाहरण में बताने लगा हूँ फटाफट। कदा मैंने बताया कि ये प्रायः समय
के समय काल के विषय में होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि भैया बालकः कदा शयनम करोति, बालक कदा कब सोता है। तो उन्होंने कहा बालका 10 वादने, देखिए समय के विषय में बता दिया, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बालकः कदा विद्यालयम गच्छन्ति, जो बालक हैं वो विद्यालय कब जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बालकाः प्रातः, सुबह, प्रातः यानी सुबह, सुबह भी एक समयवाचक है, तो समय सुबह के समय विद्यालय जाते हैं, ठीक है। आगे कदा के, यहाँ ये सारे उदाहरण है, आप इनको एक बार देख लीजिए। चलिए अब आ गया कुतः, तो इसका मैंने बताया कि कुतः मतलब कहाँ से। अच्छा, कुतः जो है वो तः लगा है इसलिए इसका उत्तर हमेशा पंचमी में ही आएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से देख लेते हैं, चलिए। ये देखें, आप ये पूछ रहे हैं, प्रश्न है कि पिता कुतः वस्तूनि आनयति, पिता कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, वस्तूनि वस्तुओं को, आनयति लाते हैं। तो उत्तर में आ रहा है कि पिता आपणात। देखो यहाँ पर जो आपण शब्द है, आपण जो है वो क्या होता है, पुल्लिंगवाची, जैसे रामात बनेगा वैसे ही आपण बनेगा। तो उसके पंचमी में, क्योंकि कुतः पूछा इसलिए उत्तर किस में आया, पंचमी में। तो आपणात यानी दुकान से, आपण बोलते हैं दुकान को, तो पिता दुकान से वस्तुनी आने थी, पिता दुकान से वस्तुओं को लेकर आते हैं। इसी तरह से देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं गंगा कुतः निश्चर, कैसे खाता है। तो उत्तर आ रहा है कि बालकः चमसेन खादति, बालक चम्मच से खा रहा है, चम्मच से खाने का उसका एक प्रकार है। इसी तरह से बालकः कथम लिखति, बालक कैसे लिखता है। तो बालकः कलमेन लिखति, बालक जो है किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। तो उसका लिखने का जो तरीका है वो कलम से लिख रहा है, ठीक है। कोई लोग टाइप करके लिखते हैं, है ना। इसी तरह से और भी आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली ये है, इनके जो उत्तर हैं वो कथम के प्रायः तृतीया विभक्ति में आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने अभी ध्यान दिया, इसका पहले मुझे नहीं पता, तो इसको आप नोटिस कर सकते हैं। अगला हमारा जो अंतिम है वो है किम, अंतिम नहीं, हाँ अंतिम ही हुआ शायद, किमर्थम। अब यहाँ पर किमर्थम होता है किस लिए, है ना, किस लिए। तो बालकः किमर्थम क्रीडन्ति, जो बालक हैं वो क्यों खेलते हैं, जो बच्चे हैं वो क्यों खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं। तो उन्होंने कहा उत्तर में कि बालकाः स्वास्थ्य संवर्धनाय, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए खेलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण पे चलते हैं कि याज्ञिकाः किमर्थम यज्ञम कुर्वन्ति, जो याज्ञिक होते हैं वो किस लिए यज्ञ करते हैं। तो आप देखें, याज्ञिकाः राष्ट्र निर्माणाय, तो इसका निर्माणाय रामाय, इसका भी उत्तर प्रायः चतुर्थी में ही आता है। तो याज्ञिक जो है राष्ट्र निर्माण के लिए यज्ञ करते हैं ना। ऐसे और भी आपको उदाहरण आगे जो है मिलते रहेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, इसके बाद कोई है क्या, थोड़ा सा जूम में करूं। ये आपकी जो है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलिए अब हम चलते हैं एक बड़े से ही इंटरेस्टिंग से सेगमेंट पे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ श्लोक ढूंढ कर लाया हूँ जिनमें सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और एक्चुअल में ये प्रश्न जो है वो क्या है, पहेलियां हैं। तो आप लोग हमें जो है पहेलियों के उत्तर भी बताएंगे, ठीक है। तो माइक खोल लीजिएगा जिसको उत्तर पता हो, ठीक है। तो पहला श्लोक आप देखें, ये प्रश्नवाची भी हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए लेकर आया कि हमारे यहाँ प्रश्नों का बड़ा महत्व है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि कस्तूरी जायते कस्मात, ये श्लोक जो है बड़े क्या बोलते हैं, जादू वाले श्लोक। आप देखेंगे कैसे, ठीक है। तो कस्तूरी जायते कस्मात, यहाँ पर प्रश्नवाची शब्द क्या है, देखे कस्मात। अब ये कस्मात कहाँ बनता है, ये बनता है पंचमी के एक वचन में। किसके, किसके पंचमी के एक वचन में, तो किम शब्द के, किम शब्द के पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग दोनों में बनता है पंचमी। तो कस्मात पंचमी में बना है, राइट। तो पंचमी का कारक चिन्ह क्या होता है, अपादान से। तो हम इसका क्या लगा देंगे, किससे। तो बोल रहे हैं कि कस्तूरी किससे मिलती है ना। जो कस्तूरी एक औषधि होती है वो किससे जाए, अरे यार ये, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, इसको फिर से मुझे लॉक करना पड़ेगा। कस्तूरी किससे मिलती है, पहला प्रश्न, ठीक है। कस्तूरी जायते कस्मात। फिर आगे देखें, कोहंती करिणाम कुलम, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपकी क्या आ गई, यहाँ पर जो है विसर्ग संधि, है ना। ओ हो गया,
का के पहले क्या है, आ है, तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कहा हंती, बाद में हा है, राइट। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर और यारा लावा और हा अगर होंगे तो क्या होगा, विसर्ग के आगे अगर आ हो बाद में ये सारे लेटर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पर ओ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको संधि का अभ्यास भी करा दूंगा। तो कोहंती कौन मारता है, करिणाम, करिणाम करी बोलते हैं, जैसे हरी शब्द था वैसे करी शब्द होता है, करी का अर्थ होता है हाथी, ठीक है। तो हाथियों के कुल को कौन मारता है, ठीक है। तो ये दूसरा पद हो गया श्लोक का कि हाथियों के कुल को कौन मारता है। आगे किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम आ गया, किम शब्द। तो जो देखिए किम यानी कौन, कुर्यात कातरो युद्धे, तो जो कातर होता है, कातर यानी बोलते हैं कि डरपोक जो होता है, तो डरपोक होता है वो युद्ध में क्या करता है। पहला प्रश्न था कि कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे मिलती है, कोहंती परिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, और किम कुर्यात कातुर युद्ध, जो डरपोक होता है, कातर कायर होता है, वो युद्ध में क्या करता है। इन तीनों के उत्तर अगर कोई देना चाहता है तो दे दे, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जी सर कोई, जी प्रणाम। पहले जी का बता। तो ये रहेगा कस्तूरी मृग सह मिलत। हाँ मृग से मिलता है, बहुत बढ़िया, यानी हिरण से, जिनको नहीं पता है वो हिरण को हिंदी में समझ लें जी, बहुत बढ़िया। आगे हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। शेर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, और किम कुर्यात है ना, यानी जो कायर होता है वो युद्ध में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कातरों को। हाँ वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, जो डरपोक होता है ना भाग जाता है। अब देखें इन तीनों लाइनों का उत्तर कहाँ दिया है, किसी श्लोक के चौथे पद में, कि मृगात, यानी कि जो कस्तूरी है वो किससे मिलती है, कस्मात, तो आ गया मृगात यानी हिरण से। कोहंती कई नाम को ले कहा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिंह, जो शेर है वो किसको, वो मारता है हाथियों के कुल को। और किम कुर्यात कातरो युद्ध, जो कातर होता है वो क्या करता है युद्ध में, पलायते भाग जाता है। तो देखो कितना सुंदर श्लोक है कि एक ही श्लोक में प्रश्न भी दे दिया और उसी की अंतिम लाइन में तीनों का उत्तर भी है। तो कस्तूरी जायते अकस्मात, तो मृगात, कोहंती करिणाम कुले, करिणाम कुलम सॉरी सिंहा, किम कुर्यात कातरो युद्धे, तो पलायते भाग जाता है। चलिए अब दूसरा श्लोक देख लेते, जी जी पूछें। श्लोक के उसमें हाथी किस शब्द से आया है? हाथी करी, करी शब्द बताया ना आपको, करिनाम, हाँ, करी शब्द, करिन इसको बोलते हैं, करिन, हाँ, पता है करिन। गजब होती है ना हाथी का। हाँ गजबी, हाथी के संस्कृत में 100 शब्द, 100 पर्यायवाची होते हैं। हाँ अब ठीक है। देखें ना, हम हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी समृद्ध परंपरा है कि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी जी के सहस्त्र नाम, हमारे यहाँ तो सहस्त्र नामावली है, हाथी के तो 100 ही होते हैं। ठीक है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आपको पर्यायवाचियों का अंबार लगा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं, तो यहाँ आपको आनंद आएगा, ठीक है। दूसरा श्लोक है कम। अब देखो ये कम कहाँ बनता है, किम शब्द के द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। तो कम द्वितीय विभक्ति, कारक चिन्ह क्या होता है, को, तो किसको, किसको संजघान मारा कृष्ण ने, कृष्ण ने किसको मारा, ठीक है। कम, अरे यार ये बड़ा दिक्कत करता है। कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, और का, अब देखो ये जो का है ये किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो जो गंगा है वो कहाँ बहती है ना, उसका जो शीतल पावन जल है वो कहाँ बहता है, ठीक है। गंगा का जो शीतल पावन जल है वो कहाँ बहता है, ये आपको बताना है। फिर केदार पोषण रतः, के अर्थात कौन, ये बहुवचन में है, कहाँ बनता है ये, किम शब्द के पुल्लिंग के बहुवचन में, कहा कऊ के, तो बोल रहे हैं कौन दार पोषण रता, ठीक है। दार बोलते हैं किसको, पत्नी को, दार शब्द आता है पत्नी के लिए। तो कि बोल रहे हैं कौन है जो अपने पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, ठीक है। या यूं कहें कि यहाँ पे दार शब्द आप संतान से भी ले सकते हैं, या आप दार शब्द को लोगों से भी ले सकते हैं ना, दो तीन और तीनों अर्थ में आता है कि जो ऐसे कौन है जो अपनी पत्नी का पोषण करते हैं, ठीक है।
और आगे अंतिम तीसरी लाइन जो है इसकी, एक सेकंड रुकें, क्या है, अरे यार ये मिटता नहीं, हाँ ये आ गया, तीसरी लाइन है, चौथी अंतिम लाइन, कम यानी किसको, बलवंतम न बाधते शीतम, ऐसा कौन बलवान है जिसको शीतम न बाधते, यानी शीतम यानी ठंड जिसको बोलते हैं ना, सर्दी, सर्दी जिसको नहीं लगती है, ऐसा कौन है जिसको सर्दी नहीं लगती। ठीक है, तो ये चार आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ था कि कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, किसको मारा था कृष्ण ने, कंस। कंस को। अब इसका उत्तर देखें कहाँ लिखा हुआ है, अब मैं उत्तर बता ही देता हूं। तो यहाँ पे देखें, कम और शाह, इसको अगर आप मिला देंगे तो इस पहले लाइन का उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएगा, कंस, और है ना, और जघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा, राइट। तो यहीं के यहीं उत्तर छिपा हुआ है। उसी तरह से जो शीतल वाहिनी गंगा है वो कहाँ बहती है, तो आप पहले के दो शब्द काशी। मिला लें, काशी, काशी में बहती है, काशी तल वाहिनी गंगा, जो गंगा है वो काशी तल में बहती है। ठीक है, फिर आगे दार पोषण रतः, तो यहाँ पे आप के और दार को मिला दें, क्या हो जाएगा, केदार। पति ही पत्नी पोषंती। हाँ, तो केदार किसको बोलते हैं, पति को भी बोलते हैं, और अगर हम इसको मनुष्यों के अर्थ में ले जाते हैं दार शब्द को, तो केदार का अर्थ किसान भी होता है। ठीक है, तो जो किसान है वो मनुष्यों को पोषण करते हैं। अगर दार में पत्नी अर्थ लेते हैं तो केदार का आपको फिर पति अर्थ लेना है, और दार का अगर आप समस्त जनता का अर्थ लेते हैं, मनुष्यों का अर्थ लेते हैं, तो आपको केदार का किसान का अर्थ लेना है। किसान जो है वो मनुष्यों को पोषण करते हैं ना, अनाज उगाते हैं इस प्रकार से, या यूं कहें कि केदार यानी पति जो है वो अपने पत्नियों की संरक्षण करते हैं, उनका पोषण करते हैं। फिर आगे शीतम, कम ना बाधते, शीत, जो शीत है वो किसको नहीं लगती है, तो किसको नहीं लगती, इन सबको मिला दें, कम्मलवंतम, के पास कम्बल होता है ना, जिसके पास अगर वो कम्बल पहन के रखा है ओढ़ के, तो उसको शीत जो है, सर्दी जो है नहीं बाधा करती, नहीं बाधती है। तो देखें कितना सुंदर श्लोक है कि इसका सारा उत्तर यहीं पर दिया हुआ है। खैर अब देखो, जिन लोगों को सरल लग रहा है उनके लिए मैंने कठिन श्लोक भी रखे हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लें, आपको एक आगे कठिन वाला भी मिलने वाला है। अब ये थोड़ा सा सरल वाला है, ये आप लोग यहीं से ढूंढ के बताएं कि भोजनांते च किम पेयम, किम आ गया, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वैश्युतः, जो जयंत है वो किसका, अब देखो यहाँ पर एक नया शब्द आया है कस्य, यहाँ पर मुझे आपको प्रश्नवाची शब्द बताना है, इसलिए कस्य कहाँ बनता है, तो रामस्य, षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रारेरी, तो किसका, कस्य का मतलब क्या हुआ, किसका, तो जयंत किसका पुत्र है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम, देखिए कथम पढ़ाया था मैंने आपको अभी कि भैया जो कथम विष्णु का जो पद है, यानी हम विष्णु पद की प्राप्ति कथम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है विष्णु पद को प्राप्त करने, बताइए। इन सबके उत्तर आपको दिख रहे हैं क्या यहाँ पर, कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो बोल रहे हैं, जलम पिबंतु। हाँ नहीं, नीचे लिखा है देखिए, ये पहले श्लोक का कॉपी पेस्ट है। ठीक है, क्या है, पहले पहले इस लाइन का उत्तर कहाँ लिखा है, यहाँ पे चौथे पद में, तक्रम, तक्र बोलते हैं छाछ को, मट्ठा कहीं कहीं बोलते हैं ना, तो वो छाछ पीना चाहिए भोजन के अंत में, हमें गर्मियों में तो विशेष करके पीना चाहिए, भोजन को पचाने में बड़ा सहायक होता है ना, मट्ठा, छाछ, और भी अन्य भाषाओं में जो भी बोलते हो। फिर आगे जयंतः कस्य वैश्युतः, जयंत किसका पुत्र है, तो शक्रस्य, शक्र बोलते हैं किसको, इंद्र को, इंद्र का एक नाम शक्र भी है, तो जो जयंत है वो किसका पुत्र है, शक्र का, शक्र का यानी इंद्र का पुत्र। तो इसका दूसरे का उत्तर दूसरे पद में आ गया। फिर कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि दुर्लभम, बड़ा ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता, उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। तो इस श्लोक के सारे अर्थ यहीं पर। चलिए अब अगला वाला है, अब इसके उत्तर आप लोग बताएंगे, ये थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा के इसको रखा है, और अंतिम थोड़ा सा ज्यादा कठिन है। तो चलिए आगे है, सीमंतनीषु का शांता, सीमंतनीषु का शांता, राजा को भूत गुणोत्तमः, विद्वद्भी का सदा वंद्या, अत्रैवोक्तम न बुध्यते। ठीक है, इसको समझिए। पहले मैं आपको लास्ट लाइन बताता हूँ, ये क्या बोल रहा है कि अत्रैवोक्तम,
अगर आपने संधि पढ़ी है तो इसका संधि विच्छेद होगा अत्रैव, अत्र प्लस एव उक्तम ना। यहाँ पर वृद्धि संधि और गुण संधि दोनों है कि यहीं पर बोला गया है, यहीं पर मतलब इसी श्लोक में बोला गया है, ठीक है। लेकिन सॉरी, लेकिन आपको न बुध्यते, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, उसको पहचानना है, ठीक है। इसी श्लोक में बोला गया है। अब मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न है सीमंतिनी शुका शांता। सीमंत, सीमंत यहाँ पर शब्द आया है सीमंत, सीमंतन है ना। तो सीमंत बोलते हैं किसको, स्त्री को, है ना, स्त्री को बोलते हैं सीमंत। एक स्त्री का या स्त्री को बोला जाता है, स्त्रियों का पर्यायवाची, महिला का पर्यायवाची है, ठीक है। तो क्या है कि स्त्रियों में कौन है जो शांत है, जो सबसे शांत जिसको माना जाता है, या शांत यूं कहें श्रेष्ठ कौन है, तो स्त्रियों में कौन शांत है, कौन श्रेष्ठ है, राइट। आगे राजा गो को भूत गुणोत्तम, ऐसा कौन सा राजा है जो बड़ा ही गुणवान हुआ है, जो गुणों में उत्तम हुआ है, ठीक है। और आगे तीसरा प्रश्न है कि विद्वद्भी का सदा वंद्या, और विद्वानों के द्वारा किसकी, है ना, का यानी किसकी सदा वंदना की जाती है, ऐसा कौन है जिसकी वंदना विद्वानों के द्वारा हमेशा की जाती है। इन तीनों प्रश्नों का ही उत्तर इस प्रश्न में छिपा हुआ है, तो बताएं क्या उत्तर है। जी कोई बताना चाहेगा, स्त्रियों में कौन श्रेष्ठ है। पहला, इन्हीं तीनों लाइनों में उत्तर छिपा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। गुरुजी एक बार प्रश्न दोबारा दोहरा देंगे। जी जी, प्रश्न है, देखिए पूछ रहा है कि सीमंतिनी शुका शांता, सीमंत बोलते हैं स्त्रियों को, कि और नीशु है ना सप्तमी विभक्ति है, तो इस बहुवचन है, तो स्त्रियों में कौन शांत है, शांत यानी शांत स्वभाव, शांत स्वभाव वाली। दूसरा प्रश्न है राजा को भूत गुणोत्तम, ऐसा कौन राजा है जो गुणों में उत्तम है, अभूत यानी हुआ, ऐसा कौन राजा हुआ जो गुणों में उत्तम था। और आगे विद्वद्भी का सदा वंद्या, ऐसा कौन है जो विद्वानों के द्वारा हमेशा वंदनीय है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यहीं पर छिपा हुआ है, तो आप ढूंढ के बताइए। पहला है सीमंतिनी शुका शांता। जी कोई बताना चाहेगा। स्त्रियों में कौन है जो शांत स्वभाव वाली। सरस्वती। ठीक है, एक उत्तर आया सरस्वती, बहुत बढ़िया। और कोई। अरे ठीक है, बोला करें, गलत सही के बारे में बिना सोचे आप लोग, आपको जो लग रहा है बताएं, आनंद करेंगे हम। माता। माता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई। बताते रहें, सारे उत्तर बताएं, गलत हो जाए तो कोई समस्या नहीं, हम सीख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए, दूसरा बता दें कि राजाओं में ऐसा कौन है जो गुणोत्तम हुआ है भूतकाल में। न्यायप्रिय, न्यायप्रिय राजा। न्याय। हाँ अब देखिए, आपको ढूंढना है यहीं पर उत्तर, इसमें ही है ना, न्याय। अच्छा, विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना हमेशा की जाती है, किसको हमेशा पूजा जाता है। गुरु। ज्ञानी। ज्ञानी, बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम आप लोग इतना तो मतलब उत्तर दिए, धन्यवाद इसके लिए। हालांकि आप में से किसी का उत्तर भी सही नहीं है। देखिए बोल रहे हैं कि इनका जो उत्तर है ना वो अत्रैव उक्तम, यहीं पर बताया गया है। अब देखें कैसे, पहली पंक्ति देखें, पहली पंक्ति का पहला लेटर देखें क्या लिखा है, सी, राइट। और इसी पंक्ति का अंतिम लेटर देखें क्या लिखा है, ता, सीता। तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, तो सीता। राजा को भूत गुणोत्तम, कौन सा राजा है जो गुणों में उत्तम है, तो पहला शब्द देखे रा, और अंतिम शब्द देखें महा, कौन है, राम, राम है। और विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना की जाती है, तो पहला शब्द क्या है, दी, और अंतिम शब्द क्या है, विद्या। तो क्या हो जाएगा, विद्या यानी सरस्वती या ज्ञान, ठीक है। तो किसी ने ज्ञान बोला था, बहुत अच्छा था, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर हुआ विद्या। तो देखो कितना शानदार इसमें उत्तर छिपा हुआ है कि पहले पहला लेटर ले लें और लास्ट लेटर ले लें तो उत्तर आ जाएगा सीता, पहला लेटर दूसरा लेटर राम, और अंतिम लेटर पहला लेटर अंतिम लेटर विद्या। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए, अब अंतिम जो है थोड़ा कठिन वाला है, इसमें आप लोगों को मैं पहले ही हिंट पहले दे देता हूँ कि दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें संधि का खेल है, ठीक है, संधि का खेल है। ये थोड़ा हमारे
उन प्रश्नों से भिन्न है। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, समझाना पड़ेगा। प्रश्न है एकोनविंशति। आपने संख्या पढ़ी है अभी अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही, कल भी मैंने पढ़ाई थी। एकोनविंशति यानी कितना होता है? 19, राइट। तो 19 स्त्रियां, स्त्रीणाम स्नानार्थम सरयूम गता। 19 स्त्रियां जो हैं कहाँ गई? स्नान के लिए गई। ठीक है, कहाँ गई स्नान के लिए? सरयू, सरयू नदी पे गई। विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिता। लेकिन वहां से कितना? विंशति यानी कि 20 वापस आ गई। वहां से कितनी आ गई वापस? 20 आ गई। लेकिन पुनरायाता यानी 20 वापस आ गई, लेकिन जो एक था ना, जो एक है, मतलब 20 में से एक को किसने खा लिया? व्याघ्रेण भक्षितः, व्याघ्र के द्वारा खा ली गई। अब ध्यान से समझें कि 19 स्त्रियां गई थी नहाने, जिसमें से कितनी आई? 20 आई, और एक को खा लिया किसने? बाघ ने। तो ये संभव कैसे हुआ? अगर टोटल देखें तो 20 आई और एक जिसको खा लिया, तो कितना हुआ? 21 हुआ। तो गई तो 19 थी, लेकिन 21 कैसे हो गई? क्या आप लोगों को उत्तर में बताना है। थोड़ा सोचें जब तक मैं जलपान करता हूं कि भैया एकोनविंशति 20 गई थी, लेकिन सॉरी 19 गई थी ना, एकोनविंशति अर्थात 19 गई थी, और आई कितनी? विंशति पुनरायाता, 20 वापस आई। ठीक है, और एक कहा, एक को जो है किसने खा लिया? बाघ ने। तो 20 और एक 21 हो गया। तो गई थी 19, आ गई 21। कैसे भैया? सोचे जरा, दिमाग लगाएं, बताएं। वो प्रेग्नेंट थी, 2 उसमें से उनको वहां जाके 2 बच्चे हो गए, वो भी लड़कियां ही थी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको इसी श्लोक में से बताना है उत्तर। देखें, मैं श्लोक से ठीक बाहर है। नहीं जाऊंगा। मैंने हिंट पहले ही दे दी कि आपको यहाँ पर ना संधि का कमाल है। संधि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए। यहाँ पे अच्छा अच्छा। ए, ए, एक आएगा और अन आएगा ना, अनाविंशति ही, मतलब एक और विंशति, ऐसा 21 हो जाएगा, और हाँ वही पे मतलब। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी अब आगे मत बोलिएगा, आप बाकी लोगों को सोचने दे। आपने पकड़ लिया है थोड़ा थोड़ा, सही सही, लेकिन पूरा सही नहीं बताया अभी। जी, अन्य कोई लगा रहा है दिमाग इसमें? और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इसके विषय में, एकोनविंशति के विषय में। और देखो यहाँ पे आप जितनी संधियां आप लगा सकते हैं, है ना, आप लगा लें गुण संधि, सॉरी गुण बोल रहा हूँ, स्वर संधि, विसर्ग संधि, सारी संधियों का कमाल है इस वाले श्लोक। ये बड़ा ही मजेदार श्लोक है। संस्कृत में भी आप ऐसे मजे कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए, कोई उत्तर देना चाहेगा? अभी हमारे शायद किंग लॉर्ड भाई या मैड राइनो जी बोले थे, और उन्होंने सही पकड़ा था। पकड़ा सही था, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा। जी, और कोई उत्तर देना चाहेगा? एकोनविंशति स्त्रीणाम, 19 स्त्रियां नहाने गईं, लेकिन 20 वापस आ गईं और एक को बाघ ने खा लिया। ये कैसे संभव हुआ? चलिए, तो हम कोई उत्तर देना चाहेगा या फिर हम ही उत्तर दे दें? नहीं गुरुजी, मेरे तो सर के ऊपर से गए। चलिए, कोई बात नहीं। प्रयास जरूर करें, ये अच्छी बात। चलिए, तो इसमें क्या है देखो, अभी मैंने आपको बताया था एकोनविंशति का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है एक ऊन। ठीक है, यानी एक कम 20, एक कम 20 होता है 19। अगर आप ये वाला संधि विच्छेद करेंगे तो वो 19 ही आएगा। अब हमको यहाँ पे एक ऊन विंशति को विच्छेद नहीं करना, बल्कि यहाँ पर जो ये शब्द दिखा है ना, एकोन, इसको ही विच्छेद कर देना है। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी संधि हुई। कैसे संधि हुई है? यहाँ पर हुई है विसर्ग संधि, इसलिए मैंने बोला विसर्ग संधि का उपयोग करें। देखो यहाँ पे एक में ओ उकार दिख रहा है। ओ कब होता है? विसर्ग के पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर हो, या अलावा हो। तो यहाँ पे ना हो, तो इसका विच्छेद क्या हो गया? हमें एकोन को एक ऊन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इसमें गुण संधि ना करके हमको करना है विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एकहा न और विंशति। ठीक है, इस प्रकार से हमें एक ऊन विंशति नहीं करना, बल्कि क्या करना है? एक ना विंशति।
अब देखो एक का मतलब होता है एक, और ना जो है वो ना किसके लिए उपयोग किया जाता है? ना या नरी हम बोलते हैं किसको? आदमी को, पुरुष को बोलते हैं, है ना। नर बोलते हैं ना, नर। आपने सुना नर, नर मतलब होता है नर और मादा। तो नर जो है वो कौन होता है? पुरुष होता है। तो एक ना का मतलब क्या हुआ? एक पुरुष और विंसति, विंसति स्त्रीणाम, यानी एक पुरुष और 20 स्त्रियां वहां पर गईं और नहाने के लिए। विंसति पुनरायाता, तो 20 कौन थी? स्त्रियां, वो तो वापस आ गई। और एको, अब इसको भी आप अगर संधि विकसित करें तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है। कैसे हुई है? कि एकहा, एकहा व्याघ्रेण। तो यहाँ पर फिर देखें, विसर्ग के पहले आ, बाद में वाह है, तो यहाँ पर विसर्ग का हो गया है ओ, तो एको हो गया। एकहा, एकहा किसको बोला गया है? पुरुष को ही बोला गया है, क्योंकि आपने संख्या भी पढ़ी है। देखें, आपने संख्या में सीखा है कि एकहा किसके लिए होगा? पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? एका। तो यहाँ पर एकहा इसलिए है क्योंकि पुल्लिंग के विषय में बात हो रही। तो जो एक पुरुष था उसको किसने खा लिया? बाघ ने खा लिया। बाकी जो 20 स्त्रियां हैं वो वापस आ गई। तो ये इसका उत्तर है। हमको यहाँ पर एक ऊन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? एक ना विंसति। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा ये। आप चाहें तो ऐसी और भी पहेलियों को ढूंढ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका जो कल का गृह कार्य है वो यही है कि आपको ये जो आपको मैंने सप्तककार, एक सेकंड रुके, हाँ, ये जो सप्तककार बताए हैं, अब आप जो है इनके सातों के, बल्कि 8 बताए मैंने तो आपको, एक कीदृश भी बताया था, इन 8 के एक एक सेंटेंस, है ना, टाइप करके कॉपी में लिख के जैसे हो, लेकिन प्लीज ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।